मैं हर वक्त तो रफ़ी साहब की वीडियो बनाता हूँ, तो आज क्या हुआ है मुझे कि ये रोनाल्डो का वीडियो मैं चला रहा हूँ। मैं इसलिए चला रहा हूँ दोस्तों, अभी आप देखेंगे कि रफ़ी साहब का उसमें क्या जिक्र आता है। तो ये भाई साहब जो है ये तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया इन्हें जानती है और इनके करोड़ों फॉलोवर हैं। अगर ये वे एक पोस्ट भी डालते हैं तो करोड़ों की तादाद में लोग उन्हें देखते हैं और उन्हें लाइक करते हैं। आज देखिए दोस्तों, ये जो लेडी है ये रो रही है, खुशी के आंसू बहा रही है। ये एक यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती है वो। लेकिन रोनाल्डो जैसी उनसे मुलाकात करता है, वो लेडी देखिए किस तरीके से भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तो ये दोस्तों इनका जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इनके अंदर वो अच्छाइयाँ हैं, गरीबों की मदद करना, बेसहारों की मदद करना। गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। उसी तरीके से रफ़ी साहब का भी था दोस्तों, और आज भी है। रफ़ी साहब तो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन रफ़ी साहब की अच्छाइयाँ आज भी लोग बयान करते करते थकते नहीं, जैसे मैं हूँ और आप लोग हैं। रफ़ी साहब की अच्छाइयाँ सुनते सुनते थकते नहीं है, देखते देखते नहीं थकते। रफ़ी साहब ने लाखों लोगों की मदद की। क्या उनका खजाना या उनके पास पैसे की कमी आ गई थी? अगर इतनी मदद कर दिए तो पैसे की कमी आ जाना चाहिए था? नहीं, जो लोगों की मदद करता है दोस्तों, उसकी मदद ऊपर वाला करता है, और यही रफ़ी साहब के अंदर भी थी। हर वक्त तो अगर किसी में खुशी किसी की हासिल हो जाए उस चीज से, तो रफ़ी साहब उसको नकारते नहीं थे, उसकी खुशी में शामिल हो जाते थे। यानी जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। रफ़ी साहब हर वक्त और रफ़ी साहब के भी आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे हाथों में मोबाइल है, मोबाइल से कहीं भी वीडियो शूट करके हम डालते हैं। उस टाइम वो जमाना नहीं था दोस्तों, कैमरा भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। उस वक्त भी जैसे ये भावुक हो गई लेडी, उसी तरीके से बाहर के लोग भावुक हो जाते थे रफ़ी साहब को देखकर। यानी रफ़ी साहब को देखकर खुशी के आंसू उनकी आंखों से झलक जाते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रफ़ी साहब ने जे हॉस्पिटल में कितनी मदद की थी? अगर ये आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मैं वीडियो फेक हूँ, फेक चला रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, तो अब मैं इसका सबूत दूंगा दोस्तों। लल्लन टॉप पर आप जाइए और रफ़ी साहब के नाम से सर्च कीजिए। रफ़ी साहब ने वेंटिलेटर 15 वेंटिलेटर रफ़ी साहब ने जे हॉस्पिटल में भेजे थे लंदन से। जब वो लंदन में रहने चले गए थे, तो जब उनको पता चला कि यहाँ पर वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा कमी है, तो रफ़ी साहब ने वहाँ से वेंटिलेटर भेजा था। उस दौर में दोस्तों वेंटिलेटर खरीदना बहुत मुश्किल था, बहुत महंगा आता था वो। तो रफ़ी साहब ने 15 वेंटिलेटर भेजे, और जिस कंपनी से भेजे थे उस कंपनी को रफ़ी साहब ने बता दिया था कि ये वेंटिलेटर के बारे में ये नहीं पता होना चाहिए कि रफ़ी साहब ने भेजे। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, आप लल्लन टॉप पर जाकर सर्च कर सकते हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं उनके वीडियो नहीं बता सकता। आप गूगल पे सर्च कीजिए वेंटिलेटर और रफ़ी साहब ने कौन से हॉस्पिटल में वेंटिलेटर दिया था उस जमाने में। जब वो कंपनी वालों ने कहा कि ये कहाँ भेजना है वेंटिलेटर, तो रफ़ी साहब ने कहा कि ये इंडिया भेजना है और जे हॉस्पिटल में। लेकिन बोले आपका तो नाम यहाँ पर भरना पड़ेगा, तभी ये माल वहाँ तक जाएगा। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे बताना नहीं है, मुझे किसी को नहीं बताना है, और आप ये पेमेंट कीजिए, पेमेंट दे रहा हूँ मैं, और पेमेंट लीजिए और ये वेंटिलेटर वहाँ तक पहुँचा दीजिए। वो तो पता जब चला दोस्तों, जब वेंटिलेटर यहाँ पर आया इंडिया, तो जो कंपनी थी उन्होंने कहा कि हमको इस पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। रफ़ी साहब से कहा उन्होंने कि इस पे आपके सिग्नेचर चाहिए। वो इसलिए कि वो जहाँ से कंपनी से वो वेंटिलेटर आया, ये सुनिश्चित करेंगे वो कि ये उसी बंदे को ये वेंटिलेटर पहुँचाए। तो वो टाइम रफ़ी साहब भी सिग्नेचर नहीं दे रहे थे दोस्तों। देखो रफ़ी साहब की मानता, रफ़ी साहब की दरिया दिली। बोलते हैं ना कि नेकी ऐसी करो कि ये हाथ से दो और ये हाथ को भी पता न चले। रफ़ी साहब जो सच में जब मदद करते थे, वो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलती थी। रफ़ी साहब ने उसी तरीके से साइन किए और कहा कि मैं नहीं चाहता था कि इसका पर्दाफाश हो ये नेकी का, लेकिन चूंकि अब मजबूरी है तो मुझे साइन देना पड़ रही थी। तो रफ़ी साहब ने सिग्नेचर दिया और वो कंपनी वाले वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, अच्छे लोगों का नाम अच्छा ही निकलता है। उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, ये सिलसिला हमेशा कायम रहेगा,
क्योंकि नेकी ऐसी चीज है दोस्तों, यानी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी मिलती रहती उसकी नेकी और उसकी अच्छाइयाँ लोग बयान करते रहते। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये वीडियो बताने का क्या मकसद है, तो ये मकसद ये था दोस्तों। मैं तुलना तो नहीं करूँगा रफ़ी साहब की और इनकी, लेकिन ये रफ़ी साहब से बहुत ज्यादा मालदार है, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं और ये मदद भी करते हैं उसी तरीके से। तो आज मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। अच्छे लोगों का अच्छा ही जिक्र होता है दोस्तों, और बुरे लोगों का हमेशा बुरा ही जिक्र होता है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के अंदर एक तड़प है। मैं हमारी सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि काश रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए। मुझको बहुत सारे वीडियो दिखते हैं, लोग तड़प तड़प के बोलते हैं कि रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिल जाना चाहिए, भारत रत्न मिल जाना चाहिए। पता नहीं कब मिलेगा रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड। तो मैं ये चाहता हूँ, और आप भी कमेंट कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिल जाए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो मैसेज वहां तक नहीं पहुंचेगा सरकार तक। तो आप भर भर के कमेंट कीजिए दोस्तों इस वीडियो में, और रफ़ी साहब की बारे में डिमांड कीजिए कि रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।